नमस्कार दोस्तों। 25 दिसंबर 1927 भारत के इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसने समाज में गहरी बहस छेड़ दी। इसी दिन महाराष्ट्र के महाड़ में एक घटना हुई, एक ऐसी घटना जिसने आज तक लोगों को दो अलग अलग विचारों में बांट रखा है। एक तरफ लोग इसे सामाजिक न्याय की क्रांति मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान कहते हैं। उसी दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति की पंक्तियां जलाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक इतने बड़े विद्वान जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी, जिन्हें किताबों से इतना लगाव था, आखिर उन्हें एक किताब को जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मनुस्मृति सच में इतनी विवादित थी या फिर इनके पीछे कोई गहरा सामाजिक कारण था? आज हम इस पूरे विषय को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और इतिहास के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। साल था 1927। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, लेकिन उस समय देश में सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, बल्कि समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव भी गहराई से मौजूद था। महाराष्ट्र के महाड़ शहर में एक सार्वजनिक तालाब था, जिसे सभी लोगों के लिए खोला गया था, लेकिन दलित समुदायों को वहां से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। इसी अन्याय के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हजारों लोग उनके साथ जुड़े। यह आंदोलन सिर्फ पानी के अधिकार का नहीं था, यह आंदोलन इंसान की गरिमा और बराबरी का था। इसी आंदोलन के दौरान 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में जो जातिगत भेदभाव और असमानताएं मौजूद हैं, उनके पीछे कुछ सामाजिक धार्मिक मान्यताओं की भूमिका रही। डॉक्टर अंबेडकर के नज़र में मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था जिसे कुछ लोग सामाजिक असमानताओं को सही ठहराने के लिए उपयोग करते थे। इसीलिए मनुस्मृति दहन एक प्रतीकात्मक विरोध था। जैसे ही विदेशी कपड़ों को जलाकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया जाता था, उसी तरह अंबेडकर ने इसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति आखिर है क्या? मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, जिसमें सामाजिक, परिवार, विवाह, दंड व्यवस्था और आचरण से जुड़े नियम मिलते हैं। कुछ इतिहासकार इसे उस समय के सामाजिक ढांचे का दस्तावेज मानते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि आज के भारत का कानून मनुस्मृति से नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च कानून संविधान से चलता है। मनुस्मृति के कुछ हिस्सों पर लंबे समय से विवाद रहा है। कुछ श्लोकों को जाति आधारित भेदभाव से जोड़ा जाता है, तो कुछ को महिलाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला माना जाता है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर और कई समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि एक समान समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार होना चाहिए और इंसान की पहचान जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म और योग्यता से होनी चाहिए। क्या मनुस्मृति में केवल नकारात्मक बातें ही हैं? उत्तर है नहीं। मनुस्मृति में कुछ ऐसे श्लोक भी मिलते हैं जिसमें सत्य बोलने, माता पिता के सम्मान, अनुशासन और सामाजिक आचरण की भी बातें मिलती हैं। इसी कारण से लोग कहते हैं कि पूरी किताब को केवल विवादित हिस्सों के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसीलिए इस विषय में अलग अलग मत मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल विरोध करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे एक महान विद्वान, कानून विशेषज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और किसी की भी पहचान उनके जन्म से तय ना हो। इसी सोच ने आगे चलकर भारतीय संविधान की नींव रखी। आज का भारत बदल चुका है। आज देश के सर्वोच्च पद पर अलग अलग समाज के लोग मौजूद हैं। महिलाएं, दलित, पिछड़े वर्ग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि जब अवसर मिलता है तो प्रतिभा किसी एक जाति या एक वर्ग की मोहताज नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है, तो क्या बाबा साहब द्वारा मनुस्मृति जलाना सही था या गलत? उनका उत्तर व्यक्ति के सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यह कदम सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध है। कुछ लोग इसे सामाजिक क्रांति मानते हैं तो कुछ लोग इससे असहमत हैं। लेकिन एक बात पर शायद सभी सहमत हो सकते हैं कि किसी भी समाज की असली ताकत उनकी समानता और इंसानियत में होती है। अगर कोई विचार या व्यवस्था इंसान को बराबरी नहीं देती है तो उस पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है और किसी भी विषय को समझने का सबसे सही तरीका है उसे पढ़ना, समझना और फिर निर्णय लेना, ना कि केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।